हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो देखो, कैलोरीमेट्री का हम लोगों ने एक अभी पार्ट किया था जो कि सिंपल था, किस पे था? स्पेसिफिक हीट पे। आज जो बात होगी वो किस पे होगी? वो होगी लेटेंट हीट पे। तो लेटेंट हीट देखने में तो बेटा बहुत सिंपल है, ठीक है, फॉर्मूला भी बहुत छोटा सा है, लेकिन जब हम लोग इसके न्यूमेरिकल करते हैं तब हमको पता चलता है कि पानी कहाँ तक भरा हुआ है, समुद्र का गहराव कहाँ तक है। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते। तो देखो, चेंज ऑफ फेस है ना, बी पार्ट है ये कैलोरीमेट्री का। ए पार्ट हो चुका था जिसमें ए पार्ट में क्या था? स्पेसिफिक हीट के बारे में गिवन था। अब बात होगी चेंज ऑफ फेस की, जब फेस हमारा चेंज होगा। तो फेस चेंज होने का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो बेटा सॉलिड से अगर लिक्विड में जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं। लिक्विड से उल्टा अगर सॉलिड बनेगा तो वो हमारा क्या होगा? फ्रीजिंग होगा। लिक्विड से अगर गैस बनेगा तो हो जाएगा वेपराइजेशन, और गैस से अगर उल्टा बनेगा लिक्विड तो वो होता है कंडेंसेशन। अगर डायरेक्ट जाता है, फिजिक्स में तो डायरेक्ट नहीं जाता है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है, तो सॉलिड से अगर गैस बनेगा तो उसका हो जाएगा सब्लिमेशन। ठीक है, जैसे कपूर है, हम उसको जलाते हैं, ठीक है, तो वो सीधे क्या बनता है? गैस बनता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है। ये कपूर मेरा वाला कपूर नहीं है, धीरज कपूर वाला। ये कपूर जो हम लोग मंदिरों में या कहीं पर भी जलाते हैं उसको बोलते हैं। ये गैस से सीधे जा रहा है तो ये सॉलिड, ये कहलाता है सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। तो मेल्टिंग और फ्रीजिंग क्या है कि अगर सॉलिड से लिक्विड ये हमारा फेस हो रहा है, क्या सॉलिड से लिक्विड कैसे होगा? अगर उसको हीट मिलेगी, भाई बर्फ है, आइस है, उसको हम फ्रिज से बाहर निकाल देंगे तो वो क्या होती है? मेल्ट होने लगती है। क्यों? क्योंकि उसको सराउंडिंग से क्या मिलती है? हीट मिलती है। तो हीट वो क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, मतलब सॉलिड हीट को एब्जॉर्ब करता है, तभी तो वो आगे क्या होता है? लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये होता है तो ये कहलाता है मेल्टिंग। जैसे अगर हम आइस की बात करें और वाटर की बात करें, ठीक है, तो आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है और वाटर भी क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर तो सेम है लेकिन स्टेट हमारी क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग बोलते हैं। अब दूसरा क्या है, अगर उल्टा हो जाए इसका, जैसे पानी है, लिक्विड है, इसको हम क्या करते हैं? फ्रीजर में रखते हैं, तो गर्मियों में क्या होता है? गर्मी का सर्दी में भी बर्फ बन जाती है, आइस बन जाती है। तो इसका मतलब होता है हीट वो क्या करती है? लिबरेट करती है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा तो यही हमारा क्या कहलाता है? फ्रीजिंग कहलाता है। फॉर प्योर सब्सटेंस मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर आइडेंटिकल। ठीक है, प्योर सब्सटेंस अगर होंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? सेम रहता है। क्लियर है इतना? फिर उसके बाद देख लो, इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर अ गिवन मास ऑफ सब्सटेंस द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग मेल्टिंग। भाई जितनी मेल्टिंग में हीट जाएगी उतनी ही किस में जाएगी? फ्रीजिंग में जाएगी। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए हमको। फिर उसके बाद अगर मेल्टिंग कर्व बनाएंगे तो देखो कैसा होगा। कभी भी जान लो, अगर लेटेंट हीट लग रही है, जैसे एक बीकर से दूसरे बीकर में जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है और हम कहाँ पे जा रहे हैं? 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो हीट होगी वो QL होगी, और ग्राफ में जो QL होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा इतना हो जाएगा। तो ये ABC यहाँ पे लिखा हुआ है। A 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है, B 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, और C जो है वो क्या है? वाटर एट हाइयर टेम्परेचर है। ठीक, फिर क्या है? चेंज इन वॉल्यूम ऑन मेल्टिंग। यहाँ पे देखो हर एक चीज़ वो नोट्स लिखे गए हैं जो पेपर में आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम किसी भी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते बेटा। ये सोचो कि थ्योरी चला रहे हैं सर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है जितना बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं आप जब 10 ईयर लगाओगे या मॉडल पेपर लगाओगे तो ये सब मिलेगा वहाँ पे, है ना, तब आपको याद आएगी हमारी कि हाँ, जो एक पेन टैब लेकर के सर पढ़ाते थे रात के 12 बजे और 8:30 बजे वीडियो आती थी, 10 डे चैलेंज पूरा किया था, उसका फ़ायदा दिख रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑन मेल्टिंग, मेल्टिंग पे वॉल्यूम का क्या फ़र्क पड़ेगा? तो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस इज लाइक लेड, वैक्स, एटीसी एटसेट्रा एक्सपेंड ऑन मेल्टिंग। जब भी हम इसको क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं तो इनका वॉल्यूम क्या होता है? एक्सपेंड करता है। लेकिन आइस जो है वो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है। आइस का वॉल्यूम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इतना हमें याद रखना है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या लिखा हुआ है? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस विच कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग
डिक्रीजेस बाय इंक्रीज इन प्रेशर। इंक्रीज इन प्रेशर अगर हम बढ़ा देंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये किसका है, आइस का है। आइस वाले में ही उल्टा होता है, आइस वाले में वॉल्यूम का अगर हम करते हैं और प्रेशर का करते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम करते हैं तो वॉल्यूम अगर हम बढ़ाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। और प्रेशर में क्या होता है, प्रेशर में भी वही सेम होता है कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। इम्प्योरिटी की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस डिक्रीजेस बाय द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है जब हम उसमें कुछ इम्प्योरिटी डालते हैं। क्लियर है इतना। फिर आता है बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। तो देखो एक जो फेज था सॉलिड से लिक्विड, उसको हमने क्या बोला, बॉइलिंग, वो मेल्टिंग बोला या फ्रीजिंग बोला। अब दूसरा जो आ रहा है लिक्विड से गैस या वेपर वाला, उसकी हम लोग बात करेंगे। क्लियर है इतना। बहुत लंबा थ्योरी नहीं जाएगी, न्यूमेरिकल इसके अच्छे होते हैं तो न्यूमेरिकल पे थोड़ा ज़्यादा टाइम देने की सोचेंगे। ये भी सोचेंगे कि आपका टाइम भी कीमती है तो बहुत ज़्यादा वेस्ट तो ना हो। तो देखो अब क्या आ रहा है, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। तो फॉर अ प्योर सब्सटेंस, अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे, द बॉइलिंग पॉइंट एंड द कंडेंसेशन पॉइंट आर द आइडेंटिकल। जैसे बेटा क्या था, फ्रीजिंग और मेल्टिंग था, वैसे ही हमारा क्या है, बॉइलिंग और कंडेंसेशन है। फिर उसके बाद क्या है, फॉर अ गिवन मास ऑफ सब्सटेंस द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, जितनी वहाँ पे होगी उतनी ही कंडेंसेशन में क्या होगी, लिबरेट होगी। बात समझ में आ गई। फिर आता है हीटिंग कर्व क्या होगा। तो भैया पहले तो गर्म करेंगे और फिर उसके बाद 100 डिग्री अगर वाटर की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, क्यूएल लग जाएगा। जैसे आप समझो इसको, हमेशा कभी भी अगर स्पेसिफिक हीट है, अगर कहीं पर भी स्पेसिफिक हीट है तो ये ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, इंक्लाइंड होगा, टेढ़ा होगा। और अगर कहीं पर लेटेंट हीट है तो ये जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, सीधा होगा। कब, जब लेटेंट हीट होगी, ठीक है। लेटेंट याद रखा करो, लेटेंट बहुत देखते हो आजकल तुम लोग। तो ये लेटेंट हीट के लिए ये होगा, स्पेसिफिक हीट के लिए ये होगा। अब इसके बाद यहाँ पे आता है कि वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं भैया, चेंज इन वॉल्यूम ऑन बॉइलिंग। तो जितने भी लिक्विड होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। समझ में आ गई बात। फिर उसके बाद इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर क्या है, तो प्रेशर में देख लो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर एंड वाइस वर्सा। फिर उसके बाद क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस, तो इम्प्योरिटी पे भी इंक्रीज हो रहा था और प्रेशर बढ़ाने पे भी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है भाई लेटेंट हीट होती क्या है। तो लेटेंट हीट को समझना पड़ेगा। तो लेटेंट हीट देखो, जैसे मान लो आइस है और वाटर है, ठीक है। आइस हमारी 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है और वाटर भी क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो अगर टेम्परेचर हमारा क्या हो, टेम्परेचर जो हो वो कांस्टेंट हो, ठीक है, लेकिन स्टेट क्या हो जाए, स्टेट जो हो जाए वो चेंज कर जाए, तो उस समय जो हीट दी जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूएल बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी कहलाएगी क्यूएल। तो क्यूएल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मास। तो प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा m इंटू एल। तो QL की वैल्यू आ गई, m इंटू एल आ गई। क्लियर है इतना। L जो होता है यही हमारा कहलाता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो L की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी Q बाई एम आ जाएगी। SI यूनिट की बात करेंगे तो जूल पर केजी, दूसरी यूनिट करेंगे तो कैलोरी पर ग्राम आ जाएगी। क्लियर है इतना, यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा। फिर उसके बाद देखते हैं कि नोट क्या है। तो 1 कैलोरी पर ग्राम इक्वल टू जो होगा ये हो जाएगा 4200 जूल पर केजी हो जाएगा। अब इसके बाद आता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है। तो यहाँ पे देखो प्रोसेस को डिफाइन करेंगे और यहाँ पे बोल देंगे कि जितनी एनर्जी हो रही है। जैसे समझो यहाँ पे क्या है, जैसे L की वैल्यू क्या है, L का फॉर्मूला बच्चे क्या होता है Q अपॉन M होता है ना। तो यहाँ पे देखो द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, M को क्या बोल देंगे, यूनिट, M बोल देंगे यूनिट मास। क्लियर है। तो M हो गया हमारा क्या, यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड से लिक्विड। डिफाइन किसको कर रहे थे हम लोग, मेल्टिंग को ही तो कर रहे थे ना, तो उसी को हमें फ्यूजन को करना था, तो वहाँ पे सॉलिड से लिक्विड हमें करना है, ठीक है।
एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो देखो सारे कीवर्ड तो वही हैं, बस नाम ही तो चेंज कर रहे हैं। विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। क्लियर है इतना। फिर उसके बाद आता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस इज 336 जूल पर ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस है 336 जूल ऑफ हीट एनर्जी मोर देन 1 ग्राम ऑफ आइस। इतना तो यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस का आइस है और 0 डिग्री सेल्सियस की क्या है, वाटर है। ठीक है, कौन सी ज़्यादा ठंडी होगी? तो जैसे मान लो कि गर्मियों के मौसम में जब कोल्ड ड्रिंक होती है तो कोल्ड ड्रिंक में हम लोग क्या करते हैं, आइस क्यूब डालते हैं ना, अमीरों की पहचान होती है। जाओ फ्रिज से आइस क्यूब निकाल लो, है ना, फ्रीजर में वहाँ पे वाली ट्रे होती है, घुमाते हैं, आइस क्यूब जो होती है वो क्या होती है, गिरने लगती है। तो वहाँ पे आइस क्यूब डाली जाती है। ये थोड़ी ना कि पानी डाल देते हैं गरीबों की तरीके, थोड़ी ना कि कोल्ड ड्रिंक ली उसमें पानी मिला दिया हो गई मिलावट, ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब ज़्यादा जो ठंडी होती है वो क्या होती है, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस होती। क्यों होती है वो मैं बता देता हूँ। देखो आइस को वाटर आने के लिए भी तो QL चाहिए, तो QL इक्वल टू ML, तो ये तो एक्स्ट्रा चाहिए ना, इतनी एनर्जी वो लिबरेट करेगी, मतलब निकालेगी, मांगेगी सराउंडिंग से, तभी तो इतनी मिलेगी। तो ये जो होती है ये एक्स्ट्रा एनर्जी होती। ठीक है, इस वजह से 0 डिग्री सेल्सियस की आइस ज़्यादा ठंडी होती है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, टू द पॉइंट लिखा हुआ है, उसको एक बार याद कर लेना। समझ में आया। हीटिंग कर्व की बात करें तो देखो तुम्हें एक क्वेश्चन से समझाते हैं इसको। जैसे मान लो, जैसे हमने कह दिया -20 डिग्री सेल्सियस की आइस है। ठीक है, इसको आपको बनाना है 120 डिग्री सेल्सियस की स्टीम बनाना है। बात समझ में आ रही है। आपको पता है कि बाउंड्री कंडीशन क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी होती है और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी होता है, ये बात पता है आपको। फिर आपको पता चलता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी है और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, स्टीम है। तो ये आपको दो बाउंड्री कंडीशन पता है। ठीक है, कि 0 और 100 पे हमारा ये चीज़ होती है। ठीक है, इतना हमको क्या है, पता है। तो जब हमको इतना पता है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से चीज़ें निकालेंगे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या था, -20 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ बच्चे, -20 पे तो आइस होगी ही होगी ना, इससे तो कोई समझौता कर नहीं सकते। अब ये -20 डिग्री सेल्सियस की जो आइस है ये पहले कहाँ जाएगी, ये जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस की आइस पे जाएगी। ठीक, अब ये 0 से कहाँ पे जाएगी, 0 के वाटर पे जाएगी। फिर ये वाटर 0 से कहाँ तक लेके जाता है, 100 तक लेके जाता है, तो 100 का वाटर ही बनेगा ना। अब ये जो 100 का वाटर है ये 100 की क्या बन जाएगी, स्टीम बन जाएगी या वेपर बन जाएगी। और 100 की अब जब स्टीम बन चुकी है तो वो 120 डिग्री सेल्सियस तक स्टीम ले जाएगा। बात समझ में आई, बकेट समझ में आ गई। अब तुम देखो यहाँ पे -20 से 0 मतलब आइस है और आइस है, तो यहाँ पे कौन सी हीट लग रही होगी, जब स्टेट सेम होगी तो टेम्परेचर चेंज होगा तो उस समय लगेगी QS, और जब स्टेट ही हमारी वेरिएट कर जाएगी तो लगेगी QL। यहाँ पे हो गया QH डैश, ये हो गया QL डैश, और ये फिर से कितना हो गया, QH डबल डैश। हमने अभी अभी बताया आपको कि अगर स्पेसिफिक होगी तो लाइन टेढ़ी बनेगी, लेटेंट होगी तो लाइन क्या होगी, सीधी बनेगी। बात समझ में आ रही। तो अब अगर हम इसका ग्राफ बनाते तो देखो -20 से तो चालू करते, तो बताओ पहली लाइन कैसे बनेगी, पहली लाइन जो बनेगी वो कैसी बनेगी, टेढ़ी बनेगी ना। तो ये -20 से यहाँ तक गई, फिर अब ये 0 पे आ गई है। अब ये 0 पे क्या होगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी। फिर ये 0 से कहाँ तक जाएगी, 100 तक जाएगी ना। फिर ये 100 पे क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी। फिर ये 100 के बाद कैसी चली जाएगी, 120 तक ऐसे जाएगी। तो ये ग्राफ आपको समझ में आया। ग्राफ में एक एक चीज़ समझ में आ रही है। अगर स्पेसिफिक होगी तो लाइन टेढ़ी जाएगी, लेटेंट होगी तो लाइन सीधी जाएगी। तो ये हमारा ग्राफ तैयार हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। तो जब यहाँ तक बच्चे कोई दिक्कत है नहीं तो ये क्या है, लेटेंट, और ये वाली क्या है, लेटेंट है।
अब इसमें बताया जाता है कि बेटा ये जो लाइन है इसको नाम दे देते हैं ABCDEF, ठीक है, ये नाम दे दिए। ये बताया जाता है DE की लेंथ जो होगी वो ज़्यादा होगी किससे, BC से, क्योंकि वेपराइजेशन में जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट होती है उसकी वैल्यू होती है 540 और यहाँ पे कितनी होती है 80 होती है, तो वो वैल्यू ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे देखो सब एक वही ग्राफ से समझाया गया था, पहले टेढ़ी लाइन, फिर सीधी, फिर टेढ़ी, फिर सीधी, फिर ये। तो यहाँ पे देखो ये लेंथ क्या है, ज़्यादा है किससे, ये लेंथ से। क्यों? क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग क्या होता है, ये कम होती है वेपराइजिंग से। वेपराइजिंग की वैल्यू 540 होती है, या न्यूमेरिकल करने के लिए 536 ले लेते हैं, या 540 दी होती है, इसकी वैल्यू होती है कितनी, 80 होती है। तो ये इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ये हो गया इतना। अब रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए लिखा दिए गए हैं। जो जो चीज़ें यहाँ पे चैनल पे आए हो तो ये समझो सब कुछ इम्पॉर्टेंट ही मिलेगा, फालतू की ना तो कोई बात करते हैं पढ़ाते समय, ना ही सुनना अच्छा लगता है तुमको इस समय। व्यू बढ़ाने को बढ़ा सकते हैं लेकिन कंटेंट कम हो जाएगा ना, फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो देखो, स्नो ऑन माउंटेन्स डज नॉट मेल्ट एट वंस। भैया जब पहाड़ों पे जो बर्फ़ लगी रहती है वो एकदम से नहीं पिघलती है। क्यों नहीं पिघलती है? क्योंकि उसको इतनी अमाउंट ऑफ हीट तो चाहिए ना पिघलने के लिए, और ये कोई छोटी मोटी अमाउंट ऑफ हीट तो है नहीं, और वहाँ पे वैसे ही मौसम ठंडा है। तो जब मौसम ठंडा है तो इतनी हीट आने में टाइम भी तो लगेगा, और जब टाइम लगेगा तो एकदम से कैसे कोई चीज़ हो जाएगी। तो वही चीज़ लिखी हुई है। क्या होता है इसका रीजन, एल की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, फिर क्या है, ड्रिंक्स गेट कूल मोर क्विकली बाय एडिंग पीस ऑफ आइस देन आइस कोल्ड वाटर एट 0 डिग्री से। वो अभी बता दिया कि कोल्ड ड्रिंक में अगर हम आइस क्यूब डालते हैं तो मज़ा आती है ना, कितने डालनी है, समझ रहे हो, तो वो चीज़ होती है। फिर उसके बाद आइस कोल्ड वाटर है तो वहाँ पे पानी डालते हैं तो वो बात नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा 336 है ये हमें कौन प्रोवाइड करता है, ये मेल्टिंग प्रोवाइड करती है, तो इतनी हीट हमें और लेनी पड़ेगी, तो यहाँ से काम बनेगा। When ice in a frozen lake start melting, its surrounding becomes very cold। अच्छा देखो, अगर हम, भाई ये समझो तुम, अभी जो है अगर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो आइस है ये 336 से एनर्जी मांग रही है, किससे मांग रही है, सराउंडिंग से ही तो मांगेगी। ठीक है, सराउंडिंग से ही तो मांगेगी, और जब सराउंडिंग से 336 जूल एनर्जी खत्म हो गई, दे दी उसने, तो अब सराउंडिंग क्या महसूस करेगी, काफ़ी ठंडा महसूस करेगी ना, क्योंकि इतनी एनर्जी तो वो दे चुकी है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 500 रुपये थे, तब तक तुम्हें बहुत गर्मी सवार थी, लेकिन तुमसे तुम्हारे एक परिवार वाले ने या ज़रूरी दोस्त ने कह दिया कि हाँ भैया 336 दे दो, तो अब इसके पास कितने बचे, 164 बचे ना मेरे ख्याल से। तो जब 164 बचे तो अब क्या हो गई, तुम गरीब महसूस करने लगोगे ना। 500 में तो तुम अपने आप को अंबानी से कम समझ नहीं रहे थे, ठीक है, मतलब तुम एशिया के, दुनिया के रिचेस्ट मैन में समझ रहे थे 500 रुपये में, लेकिन जब 336 रुपये खर्च हो गए तो वहाँ पे कितने बचे, 164 बचे। ऐसे ही होता है, नॉर्मल आदमी की जब सैलरी आती है ना तो वो अपने आप को सबसे अमीर महसूस करता है, लेकिन जैसे जैसे EMI कटती हैं, घर का खर्चा कटता है, और सारी चीज़ें हैं रिक्वायरमेंट, बच्चों की फ़ीस जाती है, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, अपने आप को तसल्ली दे देता है। तो यही हाल नॉर्मल आदमी का आज की डेट में है। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गई। चलो अगला करते हैं। अब आती है बात न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल मैं पहले ही कह रहा हूँ इसके थोड़े से टफ होंगे, बार बार कह रहा हूँ, इसका मतलब ध्यान दो, डरो नहीं। मैं अगर बोल रहा हूँ कोई चीज़ टफ और पढ़ा भी रहा हूँ तो इसका मतलब आपको वहाँ पे ध्यान ज़्यादा देना है। ये नहीं कि अरे सर ने बोल दिया तो टफ है तो टफ ही है, होना ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है यार। हम लोग यहाँ पे, या कोई भी टीचर क्लास ले रहा है बेचारा इतनी मेहनत में ठंड में, तो आप ही के लिए तो ले रहा है ना। आप एक हो, चैनल हज़ार हैं, और उसके बाद भी अगर आप सोचो कि कोई टीचर ख़राब पढ़ाता है, तो कोई ख़राब थोड़ी ना पढ़ाता है। कोई ख़राब क्यों पढ़ाएगा यार, अपनी नींद ख़राब करके तुम्हारा फ्यूचर ख़राब करेगा। वो अच्छा खासा सोता रहेगा, कहेगा सोते हैं क्या करना बच्चों को पढ़ा के। तो देखो क्या है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 5 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो भैया 5 kg क्या करना है, आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो 0 डिग्री करना है तो Q इक्वल टू क्या होता है, M इंटू L होता है। यहाँ से करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था।
सेकंड देखते हैं, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1.5 kg ऑफ आइस। तो बेटा जो भी लिखा हो उसको सबसे पहले तो क्या किया करो, ब्लॉक बनाया करो। मेरा जो सबसे फंडा है कि जो भी तुम्हें लिखा हुआ है उससे तुम ब्लॉक बनाने की सोचो। अब तुम्हें 15 डिग्री सेल्सियस का वाटर चाहिए था, तो तुम्हें पता है बीच में एक और इंसान आ जाता है, आइस डायरेक्ट तो जाएगी नहीं, तो 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में जाएगी और 15 डिग्री सेल्सियस के इसमें जाएगी। तो यहाँ पे कौन सी लगेगी, यहाँ पे लगेगी QL और यहाँ पे लगेगी क्या, QS। तो Q नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, QL प्लस QS हो जाएगी। QL हो जाएगा ml और ये कितना हो जाएगा, MC डेल्टा T हो जाएगा। यहाँ से ये चीज़ आ जाएगी। फिर उसके बाद टोटल हीट निकाल लेना। फिर अब देखो मेटल की ब्लॉक है, a metal block weighing 10 kg, a metal block weighing 10 kg is heated up to 1000 degree Celsius, ठीक है, then placed on a block of ice. This cause melting of 4 kg of ice. Calculate the specific इतना। तो मेटल ब्लॉक था उसका 10 kg था, इज हीटेड अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, ठीक है, और पूरी की पूरी क्या हुई है, मेल्ट हो गई है। तो यहाँ पे ऐसे समझो कि एक ये मेटल का ब्लॉक था और उसके ऊपर हमने आइस डाल दी। तो आइस क्या करेगी, मेल्ट हुई है, इसका मतलब आइस ने क्या मांगा होगा, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगा दें अगर हम, तो हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इक्वल टू क्या होगा, हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी, ठीक है। और कह रहा है कि केवल मेल्ट हुई है, तो इसका मतलब मेल्ट हुई है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे रही होगी। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा MC डेल्टा T, इसका हो जाएगा M इंटू L। यहाँ से तुम C की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। तो ये हो जाएगा M इंटू L अपॉन M इंटू डेल्टा T। मास अलग अलग है तो यहाँ से अलग अलग आंसर कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे किया भी हुआ है तुम्हारे सामने, तो ये वैल्यू तुम चेक कर सकते हो। क्लियर है इतना। किसी को भी अगर नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना आकर के, तो उसका अरेंजमेंट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटर रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 30 सेकेंड। तो भैया यहाँ पे क्या है कि जितना भी मेल्ट कराना है ना तुम्हें, मेल्ट कराना है तो M इंटू L होगा, और M इंटू L जो है वो कहीं ना कहीं से पावर मिल रही होगी तो P इंटू T हो जाएगा। और एफिशिएंसी भी लिखी हुई है। अच्छा, तो एफिशिएंसी जब लिखी हुई है तो यहाँ पे फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ पे आ जाएगा ईटा इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। फिजिक्स में कहीं पर भी इफिशिएंसी आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। अब आउटपुट में क्या हो रही है, आउटपुट में मेल्ट हो रही है और इनपुट में पावर दे रहा होगा वो, तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 100 इक्वल टू आउटपुट। आउटपुट तुम्हारा हो गया M इंटू L, इधर तुम्हारा हो जाएगा पावर इंटू टाइम, ठीक है। यहाँ से तुम कैलकुलेट कर लोगे। तो देखो 40% ऑफ P इंटू T इक्वल टू ML हुआ। यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करोगे, आंसर आ जाएगा P का, ठीक। तो ये चीज़ इतनी समझ में आ गई। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, लिखा हुआ है रेफ्रिजरेटर कन्वर्ट्स 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक, टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इन 35 मिनट, ठीक है। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ हीट इतना। तो क्या कर रहा है ये, 0 डिग्री नहीं 20 डिग्री सेल्सियस का था और ये कहाँ पे जा रहा है, -10 पे जा रहा है। तो बताओ 20 डिग्री सेल्सियस का अगर वाटर है और इसको -10 पे भेजना है, -10 पे तुम्हें पता है क्या होने वाला है, आइस ही तो होगी। अब यहाँ पे देखो 20 डिग्री सेल्सियस ये है, तो 20 डिग्री से पहले कहाँ पे आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर पे। फिर 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस का आइस होगा, और फिर ये 0 कहाँ पे जाएगा, -10 पे जाएगा। तो W से W है पहले तो ये तो QS हो जाएगा, 0 से 0 है तो QL हो जाएगा, आइस से आइस है तो QS डैश हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली।
सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली और ये सब काम कर कौन रहा था, एक कोई सोर्स कर रहा था रेफ्रिजरेटर। तो पावर इनटू टाइम, अगर 100% है, हाँ 100% है, तो पावर इनटू टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल क्यू नेट आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से ये क्यू नेट की वैल्यू निकाल ली और एवरेज हीट ऑफ उतना होता, तो ये वहाँ से आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना। तो अब इसके जो है एक क्वेश्चन का ओवरव्यू तैयार हो गया कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे। अभी जब आप इसके 10 ईयर लगाओगे, PYQ सीरीज स्टार्ट की जाएगी, तो वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को बता देना। अगर नहीं अच्छी लगी हुई है तो कोई बात नहीं, तब भी एक कमेंट अगर प्यारा सा लिख सकते हो कि हाँ क्या कमी रह गई है चैप्टर में, वो बता सको, तो हमारी मेहनत जो है वो रंग लाएगी। हाँ, ये नहीं है कि केवल बस बता करके चले गए, कुछ अच्छा बताओ यार, कुछ कमी हो तो हमें भी लगे कि हाँ तुमने देखा, तुमको कोई दिक्कत थी, है ना, जेन्युइन लगो तो अच्छी बात है। केवल आओ और कमेंट करके चले जाओ तो वो तो गलत चीज़ है ना यार। तो अगर ये सब सही लग रहा है तो बताइए। और आज के लिए तो इतना ही रखते हैं। कैलोरीमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब जितने PYQ आप लगाएंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।